नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आप देख सकते हैं, इसकी हेडलाइन है बांग्लादेश बिकम्स लेटेस्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में एक नया मेंबर शामिल हुआ है। कौन? बांग्लादेश। और इसी के इर्द गिर्द हमारा पूरा डिस्कशन रहने वाला है। तो इसमें हम जानेंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में और साथ ही साथ भारत के लिए इसका क्या महत्व है, इसके बारे में भी समझेंगे और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को, जिसका उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देख लेते हैं हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बांग्लादेश जो है वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मेंबर बना है। और कब बना है? 24 जून 2026 को। हालांकि 22 मई 2026 को बांग्लादेश कैबिनेट ने सदस्यता को इसकी मंजूरी दे दी है और इसी वजह से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अब जान लेंगे अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी कि जिसे IBCA भी कहा जाता है, इसके बारे में। तो भारत में इसकी शुरुआत कब की गई थी? अप्रैल 2023 में, जब प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। और आपको बता दें कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। तो जब इसके 50 वर्ष पूरे हुए थे, इसी उपलक्ष्य में IBCA को लॉन्च किया गया था। अब मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो इसका मुख्यालय है भारत में। अब इसमें एक बात कही गई है कि संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि जो इसमें मेंबर देश हैं, जो इसमें सदस्य देश हैं, वो संधि यानी कि एग्रीमेंट पर साइन करके IBCA के मेंबर बनते हैं। अब इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि 7 बड़ी बिल्ली की जो प्रजातियां हैं उनके संरक्षण पर ध्यान देना। वो 7 बड़ी बिल्ली की प्रजातियां कौन कौन सी एक बार देख लेते हैं। तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, ये कुल 7 बड़ी बिल्लियां हैं जिनके संरक्षण पर ही ये IBCA पूरा केंद्रित है। अब इसके जो प्राथमिक उद्देश्य हैं, जो मुख्य उद्देश्य, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाना। यानी कि इसमें जितने भी देश शामिल हैं वो अपने अपने संरक्षण प्रयास जो है जीव जंतुओं को लेकर के, खासकर इन 7 बड़ी बिल्लियों को लेकर के, वो आपस में साझा करते हैं, सहयोग बढ़ता है और साथ ही साथ संरक्षण प्रथाओं व विशेषज्ञता का आदान प्रदान करना व समेकन करना। यानी कि जितने भी संरक्षण के प्रयास चलाए जा रहे हैं किसी देश में, एक देश से दूसरे देश में, वो आपस में साझा करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो जीव जंतु हैं उन पर उनका संरक्षण किया जा सके। अब एक बार हम आगे बढ़ेंगे और अब हम समझेंगे कि IBCA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में जितने भी मेंबर अभी तक शामिल हुए उनके बारे में बात कर ले। और आपको ये पता होना चाहिए कि बांग्लादेश जो है वो 27वां मेंबर बना है IBCA का। तो मेंबर की बात कर लेते हैं तो अंगोला है, अर्मेनिया है, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, इरिट्रिया और इसी के साथ इथियोपिया, एस्वाटिनी, गुएना, गुटेमाला, इंडिया, लाइबेरिया और मलेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, मलावी, नाइजर और निकारागुआ और इसी के साथ नेपाल, पैराग्वे, रशिया, रवांडा, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका और इसके साथ है सोमालिया, साउथ सूडान और सूरीनाम। यानी कि ये टोटल 27 मेंबर हैं IBCA के। आपको इनका नाम पता होना चाहिए। और हाल ही में 27वां मेंबर कौन बना है? बांग्लादेश। ये भी आप याद रखिएगा। तो अब बात करेंगे कि आखिर भारत के लिए इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहला है वैश्विक वन्यजीव नेतृत्व। तो जो भारत है वहां पर जो 7 बड़ी बिल्लियां उनके संरक्षण के लिए काफी प्रयास किए गए हैं और इसमें जो सबसे खास पहल है वो प्रोजेक्ट टाइगर। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत जो है वो विश्व स्तर पर वन्यजीव जो है उनके संरक्षण के लिए नेतृत्व कर सकता है, अपने जो भी संरक्षण प्रयास है उनको साझा कर सकता है। साथ ही साथ हमने बात करी कि प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता का विस्तार, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जिन भी टाइगर्स के संरक्षण का प्रयास किया गया उसका एक अच्छा खासा रिजल्ट भी आया, टाइगर्स की संख्या भी बढ़ी है। तो इसके संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास अपनाए गए हैं उन सभी का साझा किया जाएगा उन सभी को। और ग्लोबल साउथ में नेतृत्व, यानी कि ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं वहां पर भी नेतृत्व को बढ़ाया जाएगा ताकि वहां पर भी जो ये 7 बड़ी बिल्लियां हैं उनके संरक्षण के प्रयास किए जा सके। और इसी के साथ जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना, यानी कि जब हम इन 7 बिल्लियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वहां की जो आसपास की जैव विविधता है उस पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इस तरीके से इसका फायदा जैव विविधता पर भी देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब देश अपने जितने भी संरक्षण प्रयास हैं उनको
को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे तो इससे क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग जो है वो मजबूत होगा। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 कथन है। पहला कथन है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दूसरा कथन है, IBCA की शुरुआत प्रोजेक्ट टाइगर की 85वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। और तीसरा कथन है, IBCA केवल एशिया में पाई जाने वाली बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।